हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी लेखपाल की परीक्षा हुई थी 31 जुलाई को, उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों आपको याद हो, कल भी मैंने कुछ आपको पेपर कटिंग दिखाई थी, उसमें बताया था कि किस तरह से आपकी धांधली हुई है लेखपाल एग्जाम में। लेकिन हो क्या रहा है, जिस बच्चे के आपके नंबर थोड़ा ठीक ठाक है तो वो कह रहा है कि धांधली नहीं हुई है, कि पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं दोस्तों इतना बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप 80 नंबर आपके आ रहे रहो मार्क्स, तो अभी देखिए आपकी श्योरिटी नहीं कि आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि इस तरह से आपकी धांधली हुई है। एक आपने देखा होगा, एक आपका वीडियो वायरल हो रहा था कि प्रयागराज का था वीडियो वो। उसमें क्या था कि एक स्टूडेंट आपका कान में तो उसने ब्लूटूथ लगा रखा था अपना, ठीक है, और साथ ही जो एटीएम कार्ड होता है उसमें चिप लगा रखी थी, तो बाहर से आपका पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। अब देखिए उस कमरे में आपकी जांच हो गई, इसलिए वो पकड़ा गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे के मैसेज आए, सर हमारे कमरे में कोई भी किस तरह की आपकी चेकिंग नहीं हुई थी। तो आप सोचो, जहाँ चेकिंग नहीं हुई तो वहाँ क्या हालत होगी। जैसे पता होगा, लगभग आपके 500 केंद्र आपके बनाए गए थे। अगर मान लो ऐसा एक केंद्र पर एक बंदा भी आपका हो, तो 500 संख्या तो आपकी ऐसी हो गई, ठीक है। और दोस्तों ये सब जाके आपके एक तरह देखा जाए तो ये आपके जनरल में काउंट होते हैं। अगर मान लो इन्होंने लोग, जैसे पता होगा आपका जो पेट आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और साथ में ओबीसी, इन सब की कट ऑफ आपकी बराबर गई थी, ठीक है। तो यानी कि अगर इनमें से यानी ओबीसी के छात्रों ने अगर आपका आयु सीमा में छूट नहीं ली होगी, तो अगर इनके नंबर आपके जनरल से ज़्यादा आते हैं तो ये सारे बच्चे आपके जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और साथ ही जो आपकी फीमेल थी, जिन्होंने फीमेल पता होगा, फीमेल कट ऑफ आपकी लगभग 2 नंबर ज़्यादा गई थी जनरल से, ठीक है। जिनकी फीमेल कट ऑफ पार की थी तो वो तो फीमेल में आपकी काउंट होंगी। लेकिन जो फीमेल आपकी जनरल में काउंट की गई थी पेट एग्जाम में, तो वो आपकी जनरल में ही काउंट होंगी, ठीक है। तो ये समझ लो कि जो सीटें भरी जा रही है मैक्सिमम इसमें जनरल का घाटा होने वाला है। आगे देखिए बात करते हैं, आज की न्यूज़ में कुछ और निकला हुआ आपका। देखिए ये है, प्रवक्ता समेत 3 को किया है वांछित, फर्जी सिम कार्ड से भेजी थी आंसर की। या पूरी खबर पढ़ते हैं क्या है आपकी, कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा में नकल रोकने के लिए 8 सेट पेपर तैयार किया गया था। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के अंदर नकल माफिया ने 8 सेट पेपर को सॉल्व गैंग से हल करा लिया। सभी की आंसर की तैयार हो गई। इसके बाद उसे 2-2 लाख रुपए में ऑनलाइन बेच दिया गया। प्रयागराज में सॉल्व गैंग को आंसर की मुहैया कराने वाले गुरु जो थे, अभी बड़े साथी निकले। फर्जी नाम और पते पर सिम कार्ड लेने के कारण अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस फर्जीवाड़े में फरार आरोपियों को धरपकड़ के लिए प्रयागराज और लखनऊ एसटीएफ की 2 टीमें लगी हैं। अब दोस्तों आप खुद सोचो, देखिए जो लोग आपके पकड़ में आ जाएंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन बहुत संख्या आपकी ऐसी होगी जो पकड़ में आपके नहीं आने वाले हैं। फिर आगे लिखा होगा कि आंसर की भेजने में प्रवक्ता समेत 3 वांछित। प्रयागराज एसटीएफ ने रविवार को से विजयकांत, दिनेश और सोनू को गिरफ्तार किया है। फाफा मऊ से विजयकांत, दिनेश और सोनू को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि प्रयागराज में बैठकर कानपुर और वाराणसी में नकल करा रहे थे। इनके पास से 3 सेट पेपर की आंसर की मिली गई थी। डॉक्टर केएल पटेल गैंग के संदीप की मदद से कौशाम्बी में तैनात प्रवक्ता समर सिंह यादव, किशनलाल और प्रशांत ने इन्हें ऑनलाइन आंसर की मुहैया कराई थी, ठीक है। और देखिए दोस्तों एक न्यूज़ आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा नकल माफिया के गुर्गे ने की थी लेक्चरर से डील। ये इतनी खबर आपको उसको पढ़ सकते हो। क्या दे रखा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में सेंधबारी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे नए राज भी खुलते जा रहे हैं। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि कौशाम्बी के लेक्चरर से प्रश्नपत्र की आंसर की उपलब्ध कराने संबंधी डील नकल माफिया केएल पटेल के बेहद करीबी गुर्गे संदीप पटेल ने की थी, जिसके बाद उसका तलाश भी शुरू कर दी गई है। संदीप अतनपुर बहरिया का रहने वाला है और पूर्व में भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में केएल पटेल संग जेल भी जा चुका है। आगे लिखा हुआ आपको, जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि विजयकांत संदीप के साथ मिलकर गिरोह चला रहा था। इसमें कैंडिडेट खोजने और उनके रुपए वसूलने का काम विजयकांत, दिनेश व सोनू का था, जबकि संदीप को पेपर आउट कराने में सॉल्व चिट आंसर की उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया था। संदीप ने विजयकांत से प्रति सेट 2 लाख रुपये वसूले थे और उसने ही कौशाम्बी के लेक्चरर से पेपर आउट कराने से आंसर की उपलब्ध कराने की डील की थी। हालांकि जब आंसर की उपलब्ध कराने की बात आई तो उसने ही लेक्चरर से कहकर आंसर की सीधे विजयकांत के पास भिजवा दी थी। तो दोस्तों इस खबर को आप पढ़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ, इसको पढ़िए आप। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, कल मैंने दिखाया था वीडियो में आपका कि लड़की थी रितु सिंह, ठीक है। जहाँ पर देखिए इस तरह से मिला था आपका, तो मैंने बताया था इसके 2 रीजन आपके बन सकते हैं। पहला रीजन मैंने क्या बताया था आपको, कि हो सकता है कि इसका जो पेपर हो गया हो लेखपाल का, उसके बाद इसका जो एडमिट कार्ड है वो खो गया हो, ठीक है। तो उसके बाद किसी बच्चे ने आपका ये आंसर की बना के इसको डाल दिया हो वेबसाइटों पर यानी सोशल मीडिया पर,
और दूसरा रीजन बताया था कि इसने वाकई में नकल की हो या पकड़ी गई हो। तो दोस्तों इसमें दूसरा रीजन आपका सही है। क्यों सही है, देखिए इस खबर को आप पढ़ सकते हो। क्योंकि करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में चिट से नकल करने की आरोपी महिला परीक्षार्थी रितु सिंह घर छोड़कर फरार है। यानी दोस्तों आप खुद सोचो, अगर ये नकल नहीं करती, यानी इसका एडमिट कार्ड खो चुका होता, तो ये आपका फरार घर से फरार क्यों होती। ठीक है, तो यानी कि इसने नकल की आपकी। अभी देखो जिसने भी इसको पर्चा दिया है, तो पता नहीं कितने लोगों को उसने पर्चा दिया होगी। चलो तो इसके रूम में चेकिंग होगी, इसलिए पकड़ में आ गई है। और बहुत सारी लड़कियाँ लड़के ऐसे भी होंगे जो पकड़ में आपके नहीं आए होंगे। तो ये मान चलो जिसने भी इसको पर्चा दिया, कम से कम उसने 100 बच्चों को कम से कम दिया ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसे पैसा कमा रहा, तो 5-10 लाख लेके 50-60 लाख रुपये कम से कम कमाएगा, ज़्यादा नहीं तो आप सोच सकते हो किस तरह से आपकी धांधली की गई है। अब जो नहीं पकड़े गए वो बच गए। तो दोस्तों इससे सबसे जो घाटा होने वाला है वो आपका जनरल का ही होने वाला है सबसे ज़्यादा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है आपकी कि करेली पुलिस की एक टीम ने सोमवार को उसके धूमनगंज के चक मीरापट्टी स्थित घर पर दबिश दी, लेकिन वह गायब मिली। ठीक है, हालांकि इस दौरान उसका पिता मिला, जिसे हिरासत में ले लिया गया। उससे पूछताछ में पता चला कि वह मूल रूप से पीपटी का रहने वाला है, लेकिन बेटी के बारे में कोई भी जानकारी होने से उसने इनकार किया है। अब देखिए इनकार तो करेगा ही वो, क्योंकि देखिए अब देखिए अगर मान लो 2 लाख 3 लाख रुपये अगर दिए जा रहे हैं और ये लड़की जो आपकी लेखपाल की तैयारी कर रही है, तो इसके पास तो इतने पैसे आने गए। ठीक है, तो सिर्फ पिताजी ने तो मदद की होगी इसकी। आगे लिखा होगा लेकिन बेटी के बारे में कोई भी जानकारी होने से उसने इनकार किया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी रही। उधर एक दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेजी गई ब्रह्मचार्य शबनम परवीन समेत 4 आरोपियों की कस्टडी रिमांड पर लिए जाने की तैयारी है। करेली पुलिस ने मंगलवार को इसके लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिससे बुधवार को सुनवाई होगी। तो दोस्तों सोच सकते हो किस तरह से आपकी धांधली हो रही है। लेकिन अब बच्चों का सवाल ये है कि पेपर रद्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इतना बोलना चाहता हूँ, चाहे कोई परीक्षा हो, चाहे उसमें 100 पद हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, मतलब फेयर आपके एग्जाम होना चाहिए। इसमें कोई भी धांधली आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी आपकी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ने आपके सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको क्या काम है, उनको काम था अपना कोर्स बेचने का, वो काम लोगों ने कर दिया है। तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों जानकारी थी जो आपको बतानी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।